हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर आवाद। जैसे कि आप मेरी हालत देख ही सकते हैं, आज हम हाइकिंग करके ट्रेल 5 में मार्कला हिल्स में पहुंचे हैं। सोचा कि कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए, तो सोचा इस बहाने थोड़ी सी घर की थकावट भी उतर जाएगी और अच्छा सा व्यू भी इंजॉय हो जाएगा और आपके साथ एक दो वीडियोस भी बन जाएंगी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो फिर से अमेरिका अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, जिस जिस मसले में पाकिस्तान काफ़ी दूर दूर नज़र आता है। मैं बात करने वाला हूँ कि किस लिहाज से, किस तरीके से अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर फेल हुआ और 20 साल तक जारी रहने वाली जंग को हारा। इस पर हम बाद में आएंगे कि वो किस तरह 20 साल जारी रहने वाली जंग को हारा। पहले हम जिस चीज़ पर आएंगे वो ये है कि अमेरिका ने अपने हर न्यूज़ चैनल, अपनी आवाम को, हर किसी को ये बात समझाई कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जीत रहा है, जबकि ये सच नहीं था। अमेरिका जंग नहीं जीत रहा था। 20 साल तक अमेरिका ने वहाँ पे जो तबाही मचाई उसके ऊपर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसने जो भी किया उसको एट द एंड ये रिज़ल्ट मिला कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि एट दी एंड उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो 20 साल जारी रहने वाली जंग के अंदर कुछ हासिल ना कर पाए। अमेरिका के जनरल थे जिन्होंने जो वाशिंगटन को अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ख़बर देते थे, मतलब आप समझ लिए उसके ऊपर उन्होंने उनको अपॉइंट किया हुआ था। उनकी 2018 में 19 में एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग इन अफ़गानिस्तान। हमें कुछ भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। हमारा मोटिव क्या है, एक टारगेट क्या है, हमने टारगेट सेट क्या किया है, हमने क्या टारगेट अचीव करना है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। उनका कहना था कि हमें कुछ भी नहीं पता कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। अमेरिका ने तकरीबन 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 पिछले 20 साल में 7.5 लाख से ज़्यादा फ़ौजी अफ़गानिस्तान भेजे, उस जंग के अंदर घुसे जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अमेरिका ने अपने फ़ौजी भेजे, फिर उसके बाद 23,000 से ज़्यादा उनके जो फ़ौजी 2,300 के करीब उनके फ़ौजी मरे उसमें। उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा उनके फ़ौजी हलाक हुए। ये साथ साथ मैं नंबर्स लिख के लाया हूँ। साथ साथ ये भी पढ़ने में आता है कि ये सारी जो मैं आपको वर्डिंग्स बता रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट की खुद बनाई हुई रिपोर्ट है, हमारी पाकिस्तान की किसी लोकल न्यूज़ चैनल की नहीं है। जितने भी हम आपको नंबरिंग दिखा रहे हैं, 18,000 से ज़्यादा बम्बारमेंट करके बॉम्ब्स गिराए गए जो $1 मिलियन वर्थ के थे। लेकिन एट दी एंड हासिल क्या हुआ? एट दी एंड उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। दैट वॉज द वेरी लास्ट ऑप्शन दे हैड। फिर नेवी सील्स, उनकी जो नेवी सील्स के कमांडर थे, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आई कि हमने $8 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा, $8 ट्रिलियन से ज़्यादा का पैसा अफ़गानिस्तान की जंग की आग में झोंक दिया। पर आई जंग के अंदर हम घुसे, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था उस जंग से। रिलेशन तब था जब सोवियत वॉर चल रही थी। 1989 के अंदर सोवियट्स ने विड्रॉ किया वहाँ से। उससे पहले तक हम प्रॉक्सी वॉर में शामिल थे, कोल्ड वॉर के अंदर। हमारा दुश्मन था रशिया। हमें तो तकलीफ़ थी, हमने तो घुसना था वहाँ पे। हम वहाँ पे घुसे, लेकिन फिर रशिया विड्रॉ कर गया। हमने मुजाहिदीन को खुद पावरफुल बनाया। जब हमने पावरफुल बना लिया, फिर हमने उनको जब देखा कि वो पावर में आए हैं, हमने अपनी फ़ौजें भेजना शुरू की। हमने वहाँ पे जंग लड़ दी, हमने अपने $1 ट्रिलियन हाथ में झोंक दिए। लेकिन हमारा मोटिव क्या था हमें नहीं पता था, हम करने क्या आए हैं हमें नहीं पता था। क्यों? क्योंकि तकलीफ़ ये थी कि इस्लामी निज़ाम क्यों आ रहा है। क्योंकि कुफ़ार को सबसे बड़ा मसला ही हमसे यही है कि इस्लामी निज़ाम आ किस लिए रहा है। इस्लामी निज़ाम आना था, मुजाहिदीन इस्लामी निज़ाम लेकर आ रहे थे। उन $1 ट्रिलियन उन्होंने झोंक दिए और उनको पता ही नहीं था कि उनका टारगेट क्या है। फिर जी पॉइंट आता है कि अब एक और मज़े की बात देखें, अमेरिका की मुझे जो सबसे बेतुकी चीज़ ये लगी
कि आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहे हैं जो सदियों से जंगें लड़ता आ रहा है, सदियों से सुपर पावर्स को हराता आ रहा है। आप ऐसे दुश्मन के खिलाफ आकर लड़ रहे हैं और आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आपको बस ये पता है आपने अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेनी है और घुस जाना है वहाँ। मतलब आपका कोई सेंस नहीं है वॉर का। आपको ये पता है भाई हम सुपर पावर हैं, हमारे पास इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, हमने वो लेनी है और हमने जाके घुस जाना है वहाँ पे। मतलब आपको कोई सेंस ही नहीं बनी जंग करने की। फिर वो भी ऐसे दुश्मन से जो ब्रिटिश को हराता आ रहा है। उसने सोवियत यूनियन को हराया, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, उसके बाद रशिया वजूद में आया। फिर आपने पंगा लिया, आपने कहा भाई हम पीछे ना रह जाएं, हम भी सुपर पावर हैं, देखते हैं हम भी सुपर पावर का जो एक चला आ रहा है, स्ट्राइक चली आ रही है, हम इसको तोड़ देंगे। क्या तोड़ा आपने? आपने मासूम लोगों की जानें ली, आपने घरों को तबाह करके रख दिया, आपने रोज़ बम्बारमेंट की। आपने सिर्फ अफ़गानिस्तान पे बम्बारमेंट नहीं की, आपने पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ पे बम्बारमेंट की। आपने बम्बारमेंट की वजह से कराची मुतासिर हुआ, इस्लामाबाद मुतासिर हुआ, लाहौर मुतासिर हुआ, रावलपिंडी मुतासिर हुआ, पेशावर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ ट्राइबल एरियाज़ के बाद। आपने हमें उस जंग के अंदर तबाह किया, आपने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, खंडर बना दिया आपने अफ़गानिस्तान। और फिर एट दी एंड आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या था। वज़ीर आज़म हमारे अमेरिका जाते हैं और ट्रम्प कहता है कि अगर हम चाहें तो हमें बम मार के सब तबाह कर सकते हैं। भाई इस तरह तो हम भी चाहें या कोई भी मुल्क चाहे तो वह बम मार के तबाह कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा जंग इस चीज़ का हल नहीं है, आप इसको टेबल टॉप पे लाएं, इस मसले को हल करें। आज अमेरिका को चीज़ समझ आ गई। ट्रम्प, आई विल से कि ट्रम्प वॉज द बेस्ट प्रेजिडेंट एवर हैपन टू यूएस, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। फिर आप ऐसे अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वेल्दिएस्ट नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप है। उसको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही, ना उसको कहीं से फंडिंग आ रही है, वो फिर भी वेल्दिएस्ट ग्रुप है। ना उनके पास आर्म व्हीकल्स हैं, ना उनके पास फाइटर जेट्स हैं, ना उनके पास एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। उनके पास क्या है? उनके पास अल्लाह का ईमान है। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, हौसला है उनके पास। 20 साल जिन्होंने जंग लड़ी और एट दी एंड अल्लाह ताला ने उनको उसका सब्र का फल दिया, उस मेहनत का फल दिया। अल्लाह ताला ने सुपर पावर को झुका के रख दिया। क्यों? ईमान था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि तुम मोमिन होगे तो ही सर बुलंद रहोगे। दैट्स द फैक्ट। अल्लाह ने उनको जिताया, अल्लाह ताला ने उनको सर बुलंद करके दिखाया। क्यों? क्योंकि ईमान था। यही वजह है, मैं और किसी चीज़ पर नहीं आना चाहता था कि किस टैक्टिक से वो जीते, क्या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं इस पर नहीं आना चाहता था। जो मेन मेरा पॉइंट था वो यही था कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से ईमान मिला। और ईमान अल्लाह की तरफ से मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम भी उस चीज़ पर आ जाएं तो शायद हमें भी अल्लाह की तरफ से ईमान मिल जाए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम मोमिन होगे तो सर बुलंद रहोगे। आज वो मोमिन हैं तो सर बुलंद है। कहाँ गया अमेरिका? जाए निकालें चार्ट एंड कंपेरिजन करें दोनों का, वर्ल्ड सुपर पावर का और तालिबान का। यू गोना फाइंड आउट कौन जीता कौन हारा। सो ईमान होना बहुत बड़ी चीज़ है। यही मैं पॉइंट रखना चाहता था आपके आगे और मेरा यही मोटिव था। होप सो आप व्यू एंजॉय कर रहे होंगे। क्या व्यू आ रहा होगा? दरख्ती आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा व्यू है। इस्लामाबाद को अल्लाह ताला ने काफ़ी खूबसूरती से नवाजा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस पर हम आते हैं। अभी वो उसको आप दूसरी वीडियो में देखिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।